हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह भारत के कौन से राज्य में होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी। देखिए, भारत का जो पहला ट्रेन चला था वह कौन कौन से स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, यानी कि शहरों के बीच में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी पहली ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए, मनुष्य का रक्त है उसमें धातु पाई जाती है, लेकिन वह कौन सी धातु। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोहा, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त में धातु पाई जाती है लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। दोस्तों, इनमें से वह नदी जिसके तट पर जबलपुर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। दोस्तों, इनमें से वह कौन सा यंत्र है जिससे कि समुद्र की गहराई को मापते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। देखिए, शिक्षा के मामले में जो भारत का राज्य सबसे आगे है यह राज्य आपका हो जाएगा केरल राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, इनमें से पिन कोड की शुरुआत कौन से सन में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1972 में पिन कोड की शुरुआत जो है वह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, यानी कि इनमें से कौन सी है जो कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चैत्रभूमि, यानी चैत्रभूमि जो कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला झंडा किसका प्रतीक है। इनमें से काला झंडा किसके प्रतीक है, खतरे का, दुख का, विरोध का या फिर शांति का। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, विरोध का प्रतीक है काला झंडा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हैदराबाद में है। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों, मनुष्य का जो आंख है उसके एक आंख का वजन कितना होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 8 ग्राम। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए, भारत में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। देखिए, भारत की कोकिला जो है वह कहते हैं सरोजनी नायडू को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पानीपत जो है वह भारत के राज्य हरियाणा में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट को उपयोग करने वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमेरिका देश में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग हुआ था। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो देखिए, कागज़ का आविष्कार जो हुआ था यह चीन देश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है। दोस्तों, इनमें से वह कौन सा जीव है जिनकी आंखें नहीं होती है, सांप की, भालू की, केचुए की या फिर जिराफ की। तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, केचुए की आंखें नहीं होती है, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। सेवनेरी में, प्रतापगढ़ में, रायगढ़ में, शाहजहांपुर में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शिवनेरी में हुआ था, यानी छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था उड़ीसा राज्य में कटक में, यानी कि कटक उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सांची स्तूप का खोज कौन से वर्ष में हुआ था? आप लोग पता है तो कमेंट कीजिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट कीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1818 में हुआ था सांची स्तूप का खोज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? इनमें से कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? देखिए इनमें से 5 नदियों का राज्य यह कहलाता है पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए गिर राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपके कौन से राज्य में है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? दोस्तों इनमें से वह देश जहां पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए है, चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू जो है वह कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध नदी यह आपका हो जाएगा कोसी नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? दोस्तों प्यासी भूमि का देश जो कहते हैं यह कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 वाले में है संसद का उल्लेख, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इनमें से नई दिल्ली जो है वह कौन से नदी के किनारे पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, यमुना नदी के किनारे है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? इनमें से सबसे अधिक तेज से दौड़ने वाला जीव यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों कैथम झील जो है वह है आपका आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे मेहनती जीव जो है यह हो जाएगा हाथी, यानी ऑप्शन नंबर डी हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, काली नदी या शारदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा होता है? देखिए उद्गम स्थल या फिर उद्गम कहाँ से होता है, तो यह होता है पिथौरागढ़ से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिथौरागढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? दोस्तों सबसे कठोर कानून यह मानते हैं सऊदी अरब की, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सऊदी अरब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है यह हो जाएगा आपका वंदे मातरम एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? देखिए सबसे ज़्यादा डाकघर जो है यह भारत में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है,
हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले यह थे दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए सांची का स्तूप जो है वो भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म यह हुआ था बिहार के वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है बिहार का वैशाली। चलिए अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र यह हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था लंदन में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है लंदन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह प्रत्येक 29 अगस्त को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है यह है आपका मैसूर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से जो शहर प्रसिद्ध है यह हो जाएगा आपका अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला था सुल्तान महमूद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का यह चंपारण में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? देखिए मुगल वंश की स्थापना जो है वह भारत में हुआ था 1526 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1526। चलिए अगला सवाल, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? देखिए विश्वनाथ आनंद जो है वह संबंधित है शतरंज से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है शतरंज। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों सबसे छोटा दिन जो होता है यह होता है 22 दिसंबर का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैचलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है हैचलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील जो है वह है रूस देश में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहादत खान, जो कि अवध का प्रथम नवाब था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता के लिए अवधि कितनी है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।